आज सबको लिखिए एल आर परिपथ और लिख के उसमें रह दीजिए, उसको एल आर सर्किट भी बोलते हैं। देखिए एल आर परिपथ क्या होता है कि वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है, लिखिएगा नहीं, वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। एल मतलब प्रेरकत्व और आर मतलब, तो वैसे ही प्रत्यवर्ती धारा परिपथ को हम लोग कहते हैं एल आर परिपथ। और ये जो संकेत बना हुआ ना, तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत है। जैसे हम लोग डीसी के स्रोत को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, बैटरी के द्वारा। डीसी के स्रोत बैटरी होता है ना, उसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत है, जिसको इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो एक बैटरी नहीं होता है, वो जनित्र होता है प्रत्यावर्ती धारा का संकेत। तो पूरा जनरेटर बनाएंगे ओकरा लगे कि वो संकेत बना दिया जाता है। तो लिखिए वैसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, वैसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, वैसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, उसे एल आर परिपथ कहते हैं। उसे एल आर परिपथ कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा नीचे टॉपिक, एल आर परिपथ का संकेत है। एल आर परिपथ का संकेत, आई वाला बना लीजिए संकेत। देखिए सब कोई एल आर परिपथ का संकेत बना लिए हैं, तो उसके बाद लिखिएगा एल आर परिपथ का ग्राफ, और ये ग्राफ बना लीजिएगा। जैसे एल आर परिपथ में, एल परिपथ में जो विभवांतर होता है, एल परिपथ में विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री कोण से आगे होता है। आर परिपथ में विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं। तो देखिए आर परिपथ के विभवांतर को दर्शाएं इस तरह से, तब विभवांतर और धारा समान कला में होने के कारण जिस पर हम लोग विभवांतर को दर्शाए हैं आर परिपथ के, उसी पर धारा को भी दर्शाए हैं। लेकिन एल परिपथ में विभवांतर आगे होता है धारा से, इसलिए इसको ऊपर की ओर दर्शाया है। जो दोनों के बीच का कोण कितना दर्शा रहा है, 90 डिग्री। अब देखिए जैसे केवल एल परिपथ होता है, तो एल परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रतिबाधा, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और सी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, एक्चुअल में होता प्रतिरोध ही है, सी परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात। लेकिन जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एक से अधिक प्रकार के उपकरण लगे होते हैं, जिसे प्रेरकत्व भी लगा हुआ है और प्रतिरोध भी लगा हुआ है, तो इस स्थिति में इस परिपथ के कुल प्रतिरोध को हम लोग ना तो प्रतिघात कह सकते हैं, और वो भी ना ही धारितीय प्रतिघात और ना ही प्रेरणिक प्रतिघात। उस स्थिति में हम लोग इसके परिपथ के कुल प्रतिरोध को एक नए नाम से जानते हैं। उस नया नाम है उसका प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन ये वैसे प्रत्यवर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध होता है जिस प्रत्यवर्ती धारा में एक से अधिक उपकरण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रेरकत्व भी इसमें लगा हुआ है, प्रतिरोध भी लगा हुआ है, तो कुछ प्रतिरोध इसका भी होगा, कुछ प्रतिरोध। तो आप दोनों पूरा परिपथ के प्रतिरोध उस नियम से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले जानते थे कि R1 + R2+, क्योंकि वह एक समान प्रतिरोध के लिए होता है। इन अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध है ना, ये अलग राशि है, ये वाला दो समान राशियों को आप उस नियम से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग केजी को और न्यूटन को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं ना, चाहे सेंटीमीटर को और केजी को जोड़ सकते हैं। उसी तरह से ये भी प्रतिरोध है, ये भी
प्रतिरोध है, तो इसको आप ये नियम थोड़ी जोड़ सकते हैं समान नियम से। इसको जोड़ने के लिए वो अलग नियम होता है। इस परिपथ के प्रतिरोध को निकाला जाता है त्रिभुज के सहायता से। जिस त्रिभुज को हम लोग आगे चल कहते हैं प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि वही त्रिभुज के सहायता से इस परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात किया जाता है। अगर जो कुल प्रतिरोध होता है उसको नाम प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा लिख दे दीजिए और लिखिए, जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध है, जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध है, जब परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध है विभिन्न रूपों में जुड़े होते हैं, विभिन्न रूपों में जुड़े होते हैं, तो उस परिपथ के कुल प्रतिरोध के मान को, प्रतिबाधा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रतिबाधा को Z से सूचित करते हैं। प्रतिबाधा को Z से सूचित करते हैं। प्रतिबाधा निम्नलिखित परिपथ का हो सकता है। प्रतिबाधा निम्नलिखित परिपथ का हो सकता है। निम्नलिखित परिपथ का हो सकता है। जैसे में लिख लीजिएगा, एल आर परिपथ है, एल आर परिपथ कोमा एलसी परिपथ है, एलसी परिपथ कोमा सीआर परिपथ है, सीआर परिपथ है कोमा एलसीआर परिपथ, एलसीआर लम्बा सीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ हो गया। तो 4 गो परिपथ है जेकर प्रतिबाधा होता है। अब देखिए, प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज बनाया जाता है, जिस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। तो टॉपिक लिखिए प्रतिबाधा त्रिभुज। प्रतिबाधा त्रिभुज लिख करके दे दीजिए। जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध को त्रिभुज की सहायता से जोड़ते हैं, तो उसी त्रिभुज को प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं। प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं, जिसमें प्रतिरोध को त्रिभुज के आधार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिसमें प्रतिरोध को त्रिभुज के आधार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिसमें प्रतिरोध को त्रिभुज के आधार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
तथा धारितीय प्रतिघात या प्रेरणिक प्रतिघात को धारितीय प्रतिघात या प्रेरणिक प्रतिघात को लंब के रूप में व्यक्त किया जाता है। लंब के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है तथा कर्ण उस परिपथ का प्रतिबाधा होता है। तथा कर्ण उस परिपथ का प्रतिबाधा होता है। अब देखिए कैसे निकाल कैसे जाता है, ये सीख लीजिए। जैसे हम बोल दिए कि जौन त्रिभुज से ज्ञात करते हैं त्रिभुज के नाम है प्रतिबाधा त्रिभुज, और उसमें क्या किया जाता है कि प्रतिरोध को हमेशा रखा जाता है आधार के रूप में। आप प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात को रखा जाता है लंब के रूप में। जो विकर्ण होता है त्रिभुज का, सॉरी कर्ण, वही कर्ण उस परिपथ का प्रतिबाधा। तो चलिए टॉपिक लिखिए, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा बनाइए सब कोई। ये लिखा है आप लोग कि प्रतिबाधा को जेड से स्विच करते हैं। चलिए ठीक है। भी एल का स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर। देखिए जैसे इस पर आपका विभवांतर है भी आर और प्रेरकत्व का विभवांतर, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी होगा, लेकिन भी के मनवा होगा कितना, तो रूट अंडर भी एल स्क्वायर प्लस, क्योंकि आधार के रूप में है, ये वाला आपका लंब के रूप में है, तो जो कर्ण का मान होगा इतना होगा ना। ठीक, इसके बाद लिखिए आप लोग, चूंकि विभवांतर भी आर, चूंकि विभवांतर भी आर तथा धारा आई समान कला में है, विभवांतर भी आर तथा धारा आई समान कला में है, भी आर तथा आई समान कला में है, लेकिन विभवांतर भी एल, लेकिन विभवांतर भी एल धारा आई से 90 डिग्री कला से आगे है, 90 डिग्री कला से आगे है, आगे है एक लाइन छोड़कर, इसलिए
वी आर तथा वी एल का परिणामी विभवांतर, इसलिए वी आर तथा वी एल का परिणामी विभवांतर देखिए बालक है क्या, जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए जैसे जनरल नियम से हम लोग चलते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो लंब कौन है आपका, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये बताइए कि जैसे वी एल का मान होता है आई इंटू एक्स एल, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि V बराबर आई आर होता है, लेकिन जैसे जो आपका L यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रेरकत्व है, और जो प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है उसको हम लोग R से नहीं लिखते हैं, उसको किससे लिखते हैं हम लोग, XL से लिखते हैं। इसलिए R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, XL का मान होता है आपका क्या, ओमेगा L, जो कि आगे पुट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस वी आर का मान होता है आई इंटू आर, तो वी स्क्वायर बराबर ये दोनों के स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, अब आई के अंदर भेज देते हैं तो वी स्क्वायर बटा में तो हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि V बाई आई बराबर क्या होता है, R होता है, लेकिन LCR परिपथ जो होता है ना, सॉरी LCR कह रहे हैं, जो प्रतिवर्ती धारा परिपथ होता है, तो उसमें जब एक से अधिक प्रकार के प्रतिरोध लगा हुआ होता है तो उसके लिए V बाई आई का मान जैसे प्रतिरोध के बराबर ही होता है, यानी कि प्रतिरोध ही होता है, लेकिन R नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर R के जगह पर Z लिखा जाता है। कब, जब LCR परिपथ में, सॉरी जब LC परिपथ में हो चाहे R परिपथ में हो, चाहे मतलब एक से अधिक प्रकार का प्रतिरोध हो, उस स्थिति पर तो V बाई आई के मान R ना लिख के क्या लिखा जाता है, लेकिन दोनों के स्क्वायर है ना, तो जो आएगा उसका भी क्या होगा, एन हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स एल का स्क्वायर प्लस। ठीक, अब देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं कि जेड के जब इसमें क्या करते हैं कि एक्सेल के मान कितना होता है ओमेगा इंटू, तो इसमें रख देते हैं हम लोग ओमेगा, चलिए इधर लिख देते हैं ऊपर, देखिएगा समझिएगा थोड़ा, जेड इज इक्वल टू एक्सेल के मान होता है ओमेगा इंटू एल और उसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस। जब भी पूछता है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये नहीं पूछता है कि आप कैसे निकालिएगा, केवल यह पूछता है कि एल आर परिपथ का प्रतिबाधा निम्नलिखित में से, ऑप्शनल में पूछता है। ठीक ना, तो देख लीजिए कि जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इस फॉर्म में हो तो उसी को सही मार दीजिएगा, हो गया आंसर। नोट इसके बाद सबको लिखिएगा टॉपिक परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कोण, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का कोण। देकर लिखिए, जब वोल्टेज भी धारा I से, जब वोल्टेज भी धारा I से थीटा कला कोण से आगे हो, थीटा कला कोण से आगे हो, आगे
हो। तो देखिए जैसे विभवांतर भी है ना, ये छिट्टा धारा आई से छिट्टा कला कौन से आगे है, तबे न जैसे यही आते हैं तो जैसे इस रूप में आ जाता है खाली VL हो जाता है। तो छिट्टा कला कौन से आगे है, तो देखिए तो इस समकोण त्रिभुज में यदि हम tan थीटा बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा tan थीटा बराबर VL बटन में VL। VL का मानवा कितना होता है जी, VL का मान होता है I इंटू XL होता है, और VR का तो I से I कैंसिल, तो tan थीटा बराबर XL बटा में R। XL का मान होता है ओमेगा इंटू L, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर XL के स्थान पर लिख देंगे ओमेगा इंटू L और डिवाइडेड बाई R। लेकिन हमको तो कोण निकालना है, कोण तो थीटा होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L बाई। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, कोण भी निकल गया। सब कोई CR परिपथ लिख के दे दीजिए, और CR परिपथ की परिभाषा लिखिए कि वैसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र, वैसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसे CR परिपथ कहते हैं, तो उसे CR परिपथ कहते हैं। हो गया, तो इसका ग्राफ उसके बाद लिखिएगा CR परिपथ का संकेत, आई वाला संकेत बना लीजिए CR परिपथ का, जिसमें एगो प्रेरक संधारित्र है, एगो प्रतिरोध है। आइए आपका जन्मे करते हैं प्रतिवर्ती धारा का स्रोत होता है नहीं। इसके बाद लिखिएगा CR परिपथ का संकेत लिख लिए, उसके बाद CR परिपथ का ग्राफ, ग्राफ ये बना लीजिएगा। देखिए CR परिपथ में विभवांतर जो होता है धारा से 90 डिग्री कला कोण से पीछे रहता है, इसलिए विभवांतर को नीचे दर्शाए हैं, धारा को एक एक्सिस के पैरेलल में। इसके बाद लिखिएगा आप लोग टॉपिक CR परिपथ का प्रतिबाधा, CR परिपथ का प्रतिबाधा, CR परिपथ का प्रतिबाधा। देखिए इसका प्रतिबाधा निकालने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, कि त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि प्रतिबाधा त्रिभुज से निकालते हैं हम लोग ना। तो क्या कीजिए कि सबसे पहले वो त्रिभुज बनाइए, धारा I ई हो गया आपका 90 डिग्री, ई वाला कोण वाला ले लीजिएगा थीटा, हाई वाला ले लीजिएगा V। देखिए शर्त के अनुसार, जिसे हम लोग आप तो जानबे करते हैं कि प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध का विभवांतर समान का लंब होता है, इसलिए दोनों को एक ही लाइन पर दर्शाया जाता है। लेकिन C परिपथ में जो विभवांतर होता है धारा से 90 डिग्री कौन से, तो धारा इस तरह से है, विभवांतर 90 डिग्री कला कोण से पीछे होता है। आई जो है परिणामी विभवांतर है VR और VL का। तो डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर। देखिए VR बराबर I इंटू R,
प्रतिरोध आर के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर बराबर आई इंटू आर तथा धारिता सी के सिरों के बीच का विभवांतर, धारिता सी के सिरों के बीच का विभवांतर VC बराबर आई इंटू XC। देखिए जैसे हम आपको एक्सेल के मान बताया था ओमेगा एल ना, वैसे XC के मान होता है कौन चीज 1/ओमेगा C। जो बालक पिछला दिन नहीं आए थे तो उसको याद रखिएगा कि XC के मान होता है 1/ओमेगा C और एक्सेल का मान होता है ओमेगा इंटू एल। तो XC की जगह रख देंगे 1/ओमेगा C तो हो जाएगा आई बटा ओमेगा C। इसके बाद लिखिए चूंकि विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में है, चूंकि विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में, चूंकि विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में है, लेकिन विभवांतर VC, विभवांतर यहाँ VL मत लिखिएगा जी, यहाँ VC लिखिएगा ना, मिस्टेक से VC लिखा गया है। विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री कला कोण से, इसलिए हाँ परिणामी विभवांतर, इसलिए परिणामी विभवांतर V² बराबर VC² प्लस VR का स्क्वायर। तो उसका मान रख दीजिएगा, VC का मान वहाँ कितना है I इंटू XC है, इसका I इंटू R का स्क्वायर है, तो हो जाएगा V² बराबर I² इंटू XC का स्क्वायर प्लस I² इंटू R²। तो V² बराबर हो जाएगा I² कॉमन ले लेंगे तो XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो जाएगा V² बटा में I² बराबर XC का स्क्वायर प्लस, अब देखिए V बटा I का मान होता है R, लेकिन बताइए कि है किसी सब परिपथ में V बाई I का मान R नहीं होता है, कौन सी होता है Z² बराबर, एक सजा के लिख दीजिए R² प्लस, तो Z बराबर क्या हो जाएगा √अंडर XC², लेकिन XC के मान में कितना होता है 1/ओमेगा C होता है, तो R² प्लस एक हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू C का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका CR परिपथ का प्रतिबाधा। तो नोट कर लीजिए